Hello students, class 11, chapter 4, process and basis of accounting. There are the two bases in the account. Number one, cash basis of accounting. Number two, accrual basis of accounting. इन दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए हमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना है और उस प्रैक्टिकल एग्जांपल को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है जिससे हमारा ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया। नंबर वन, ओपनिंग स्टॉक ₹40। नंबर टू, परचेजेस कैश 30, क्रेडिट 10, सेल्स कैश 120, क्रेडिट 40। उसके बाद मैंने एक आइटम और ले ली, क्लोजिंग स्टॉक ₹20। दूसरी आइटम, नेक्स्ट आइटम ली मैंने, सैलरीज ₹60 और आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹10। एक आइटम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹30, प्रीपेड ₹10। आइटम, कमीशन रिसीव्ड ₹100 और एक्रूड कमीशन ₹30। रेंट रिसीव्ड ₹40 और एडवांस रेंट 30। ये मैंने इतनी आइटम लिए और इन आइटम्स का डिस्टिंग्विश करके दोनों का हम एक बार बेस बनाने के लिए, ये डिस्टिंक्शन ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं दिमाग लगाना आपने, बस ये देखना है कि इस बेस से करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, इस बेस से करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, दोनों में क्या क्या बेसिक चीज़ नज़र रखने वाली बात है। मैंने यहाँ पर ये बना लिया, मैंने कैश बेसिस, ये बनाया मैंने एक्रूअल बेसिस। मैंने सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, राइट, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारा 40। उसके बाद परचेजेस, मैंने तो कैश परचेज ये लेना है 30। उसके बाद सेल्स, कैश बेसिस है तो ओनली सेल्स 1 लाख मतलब 120। क्लोजिंग स्टॉक जो इधर की आइटम है आगे सीखेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक 20। उसके बाद हमारे पास और कोई आइटम नहीं है यहाँ पे। हमने टोटल किया ये 140, तो इसको 140 में से 70 चला गया तो हमारे पास 70, इसको मैंने बोल दिया ग्रॉस प्रॉफिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
समझने के लिए सिर्फ कि हाँ सर कैश आइटम आप पिक कर रहे हैं, बाकी चीज़ें नहीं ले रहे। ये आइटम इधर आती है, आगे सीखेंगे। बाई ग्रॉस प्रॉफिट 70, उसके बाद अब हम लेंगे ये आइटम सैलरीज। सैलरीज कितनी है सर 60। इंश्योरेंस कितना है, तो इंश्योरेंस पेड 30। कमीशन बाई कमीशन ₹100 और रेंट ₹40। ये हमने सिर्फ कैश आइटम लिए और हमने प्रॉफिट निकालने की कोशिश की। ये हो गया हमारा 210, तो ये भी हमारा 210। 210 में से 90, 21 में से 9 गए तो आपके कितने बच गए 12, 120। और ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। ओनली समझने के लिए यहाँ पर देखो सैलरी पेड ही आपने लिया, इंश्योरेंस पेड ही लिए, जो एडजस्टमेंट वाली चीज़ है वो आपने नहीं ली, वो सारी चीज़ें एक्रूअल बेसिस में लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर देखते हैं, यदि हम एक्रूअल बेस अकाउंट बनाते तो कैसे बनता है, तब ये ऐसे बनता है। तो ओपनिंग स्टॉक सर 40, टू परचेजेस, क्रेडिट कितना है सर 30, कैश में कितना है सर 10, तो कितना हो गया सर 40 बाहर आ गया। बाई सेल्स कैश कितना है 120 और क्रेडिट कितना है 40, तो 160। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 20, आपने टोटल किया तो 180, तो ये भी आपका 180 होना चाहिए। दिस माइनस दिस, तो ये 100 टू ग्रॉस प्रॉफिट आप देख लो यहाँ पर 70 आया जो कैश बेसिस था, जब आपने एक्रूअल बेसिस लिया यानी क्रेडिट वाली चीज़ को भी कंसीडर किया तो 100 आने लगा। आगे देखते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये अकाउंट आप आगे सीखेंगे सारी चीज़ें, लेकिन उनकी टर्म सामने आ रही है तो उन चीज़ों को सीखने का मौका है। ये प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिया बाई ग्रॉस प्रॉफिट सर 100 रुपीज़। अब देखो यहाँ पर सैलरी पेड कितनी है 60 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 10, तो आपने कितनी कंसल्ट की 70, जबकि वहाँ पर कितनी ली थी 60। टू प्रीमियम सर प्रीमियम कितना 30 और प्रीपेड कितना उसे लेस करते हैं, लेस प्रीपेड प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है सर 10 आपने लेस कर दिया तो 20। कमीशन पर आकर देखो कि सर बाई कमीशन कितना है 120, एक्रूड भी है तो एक्रूड कमीशन हमारा कितना है 30, तो ये 130 बाहर। उसके बाद रेंट हमें कितना मिला है लेस एडवांस से 30, तो 10 आपका बाहर। अब आपने टोटल कर लिया 140 यानी ये 240 हो गया और ये 240 यानी 24 में से आपने 9 लेस कर दिया तो कितना बच गया 15, और ये आपका 2 नेट प्रॉफिट। अब आपने जो सीखना है वो मेन चीज़ ये है कि सर देखो इसमें 120 आया, इसमें 150 आया, इसमें 70 आया और इसमें 100 आया, दोनों में डिफरेंस आ गया। तो कैश बेसिस में तो ओनली कैश आइटम, कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट जितनी भी होती है कैश का लेन देन करते हैं, और जबकि एक्रूअल बेसिस में दोनों का रिकॉर्ड करते हैं, आउटस्टैंडिंग है उसे भी लेते हैं, प्रीपेड सारी एडजस्टमेंट करते हैं। इसमें कैश भी लिया, क्रेडिट भी लिया, कैश भी लिया, क्रेडिट भी लिया, एक्रूड भी लिया, एडवांस भी लिया, आउटस्टैंडिंग भी लिया और प्रीपेड भी लिया। जब ये चारों आइटम यहाँ पे नहीं है, ना तो क्रेडिट है, ना आउटस्टैंडिंग है, ना प्रीपेड है, ना एक्रूड है, ना एडवांस है, तो ध्यान रखेंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब देखिए थोड़ा सा आगे, मैंने इसको थोड़ा सा रख दिया है कि दोनों में और क्या चाहिए। ये जो कैश बेसिस है ये नोट अप्रूव्ड बाई
कंपनी एक्ट 2013 और ये अप्रूव्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। ये इस प्रकार अप्रूवल है। इस तरह से अकाउंट बनते हैं दुनिया में, ऐसे नहीं बनते। ये कहाँ पर है? ये स्मॉल और माइक्रो यूनिट्स में काम आता है, जहाँ पर कैश बिजनेस होता है, और ये लार्ज बिजनेस में। ठीक है, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो कि इसमें ये सर बेस नहीं है। अब दोनों को और आगे ले चलते हैं थोड़ा सा। ये क्या है? सिंपल है, जबकि ये कैसा मेथड है? कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, थोड़ा सा टफ वाला मेथड है। सिंपल हो टफ हो डजेंट मैटर, लेकिन जो जिसका अप्रूवल है वो चीज़ चलेगी दुनिया में। नेक्स्ट क्या है? रेवेन्यू, यानी ये जो रिकॉग्निशन है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट अर्न एक्रूड। दोनों में देख लो आप, ये माइक्रो यूनिट के लिए नॉट डिस्टिंग्विश। जो कैश बेसिस है उसमें कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स, दोनों में डिस्टिंक्शन नहीं होती, जबकि इसमें कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स में डिस्टिंग्विश होता है। डिस्टिंग्विश होता है। तो आप ये देख लेना दोनों में डिफरेंस। ये दुनिया में चलता है, ऐसे ही अकाउंट बनते हैं। ऐसे अकाउंट बहुत, जो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे कोई काम कर रहा हो, छोटा सा काम कर रहा हो, तो वो कैश बेसिस पर अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकता है। लेकिन बेसिक्स ये है, मेन एक्रूवल बेसिस ही अकाउंट चलता है। इसमें उधार को भी रिकॉर्ड रखते हैं, एडवांस को भी रिकॉर्ड रखते हैं, एक्रूड को भी, आउटस्टैंडिंग को भी, और कई और चीज़ों को भी रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसका केयरफुल ध्यान में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये अकाउंटिंग हमारी चलती है। तो आप इसको फेयर करें, लर्न करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने डाउट लें और